सभी को मेरा नमस्ते, जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज वचन है कुलंसियों 3 अध्याय का पुराना जीवन और नया जीवन। हेडिंग है पुराना जीवन और नया जीवन। आइए इस वचन को सुनिएगा, पढ़िए। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कर्म, बुरी लालच और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। पुराना जीवन और नया जीवन कैसा है? जो इस पृथ्वी के अंग हैं, यहाँ पे वचन कहता है इसलिए अपने उस अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार करना, चोरी करना, झूठ बोलना, गाली बकना, लोभ करना, ये सब इस पृथ्वी पे है। जो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप झूठ बोलिए, चोरी करिए, हत्या करिए, ये सब परमेश्वर नहीं चाहता, ना आपके माता पिता चाहते। यहाँ पे कहता है कि उन अंगों को मार डालो जो आपके अंदर उत्पन्न होता है। आपसे चोरी भी कराता है, आपसे झूठ भी बुलवाता है, आपको व्यभिचार में डाल देगा, बुरे बुरे विचार आपके अंदर डालेगा। तो ये सब काम छोड़ दो। परमेश्वर कहता है ये सब काम छोड़ दो। हालेलुया। आगे बढ़िए। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। इन्हीं के कारण जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, जैसे माँ बाप डांटते बच्चों को अपने भले के लिए कहते हैं, बच्चों को कहते हैं कि तुम ऐसे चाल चलो, ऐसा मत चलो, तो हम नहीं मानते उनकी बात। तो फिर बाद में जब हम विपत्ति में पड़ते हैं तब याद आ जाता है कि मेरे मम्मी पापा ने सही कहा था कि तू ये काम बुरा है, इसको मत करना। लेकिन क्या हम क्या करते हैं? वही काम करते हैं। लेकिन वचन क्या कहता है? इन ही के कारण परमेश्वर का कोप आज्ञा न मानने वालों के ऊपर पड़ता है। परमेश्वर का कोप है जो वो नहीं चाहता है, जो आज्ञा नहीं मानता है। माँ बाप जब मना कर रहे हैं, नहीं मानते हो, जब गिर जाते हो तो माँ बाप के पास दौड़ के आते हो। जब आज्ञा ही नहीं मानोगे तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे, जाओ करो। जब उनको पड़ जाएगी विपत्ति तो वो लौट के याद आएगा कि हमारे माँ बाप ने सही शिक्षा दिया था पर मैंने नहीं माना। हालेलुया। आगे। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हों के अनुसार चलते थे। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। आप 10 औरतें, 5 औरतें या 2 ही औरतों के बीच बैठिए, देखिए एक दूसरे की बुराई चलती है। जिसको अपना हित समझो, जिसको अपना समझो ना, वही आपका गला काट देगा। 4 लोगों के बीच में जाइए तो वहाँ क्या होगा? बुराइयाँ ही फैलेगा। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं कि बुराइयों में जीवन बिताते थे। कुछ लोग हैं जब तक बुराई नहीं करेंगे खाने में नहीं पचेगा। है कुछ लोग, मैंने देखा है ऐसे पुरुषों को और स्त्रियों को देखा है कि जब तक वो आपकी बात कहीं और न पहुंचा दे तब तक उनका खाना नहीं पचेगा, क्योंकि उनका दिन बुराइयों से ही बीतता है। लेकिन यहाँ पे कहता है और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। उसी बुराई के अनुसार वो चलते थे। लेकिन कहा नहीं है कि बुराई करते करते एक दिन बहुत अच्छी तरह फंस जाते हैं, फिर वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। आगे बढ़िए। पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहता है? पर अब तुम भी इन सब को
अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा, मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। अभी आपसे बोलेंगे छोड़ दो, कहेंगे मैडम जी छोटा भाई नहीं कह रहा था, सवेरे उठी तो मुंह से पहले ये निकला था, ऐसा लगता किताब खोल के बैठ गए। बच्चे भी सुन के हैरान हो जाते कि मम्मी सुबह सुबह गालियां देने लगती हैं, क्यों बेटा? है? लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि ये सब छोड़ दो, गुस्सा करना छोड़ दो, गालियां बकना छोड़ दो। क्रोध अपने के ही खाता है, किसी और को नहीं खाता है। क्रोध करोगे अपने ही शरीर को जलाओगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कहता है, पर अब तुम भी इन सब बातों को अर्थात क्रोध, रोष, वैभव, निंदा और मुंह से गालियां बकना छोड़ दो। हालेलुया। आगे बढ़िए। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। और एक दूसरे से झूठ मत बोलो, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराना मनुष्य को उसके कामों के अनुसार उतार डालो। जब आप प्रभु को मानेंगे तो आपके अंदर से ये सब खत्म हो जाएगा। खुद आप अपने आप को जानेंगे कि हम क्या थे और क्या हो गए। हालेलुया। आगे। और नए मनुष्यों को पहने लिया है, हाँ। जो अपने सृजनहार के स्वरूप अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है। आमीन। हालेलुया। और नए मनुष्यों को पहन लो। आप देखते हैं पुराने कपड़े जब पहनते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है, अब जब नए कपड़े पहनते हैं तो कितना खिलते हैं, अच्छा लगता है नया कपड़ा सबको ना। हमको तो अच्छा लगता है नया नया कपड़ा पहनना। हालेलुया। पुराने हो जाते तो हम नहीं पहनते, लेकिन यहाँ पे कहता है नए कपड़े पहनो। अंदर का जो मैल है, जो अंदर कचरा भरे हो, उसको निकाल दो और अंदर सब नया पहन लो। जब आप परमेश्वर के अनुसार जिएंगे तो अंदर की जो गंदगी है, कहते नहीं कि कितना भी इससे शरीर को साबुन, तेल, सेंट सब लगा लो, पर अंदर जो कचरा है उसको कैसे साफ करोगे? ऊपर ऊपर से तो आपने मैल निकाल दिया, साबुन लगाया, नहाया, बढ़िया साफ है, लेकिन क्या 2 लोटा डालने से आप पवित्र हो गए? 2 लोटा डालने से पवित्र हो गए? नहीं हुए। क्यों? अंदर कचरा भरा है। जब तक ये अंदर का कचरा नहीं निकालोगे तब तक ये क्या है, शरीर अशुद्ध हो जाता है, शुद्ध नहीं होता। हालेलुया। जब यहाँ कचरा भरा है, यहाँ गालियाँ भरी, यहीं कूड़ा कबाड़ इसी में डालने हैं, तो ये शरीर कैसा होगा? हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। आगे। उसमें ना तो यूनानी रहा, ना यहूदी, ना खतना रही, ना जंगली, ना स्फूर्ति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। देखिए, आपको ये भी बताते वो सृजनहार है, अपने जैसा बनाया, किसी को बुरा नहीं बनाया, सबको परमेश्वर अच्छा बनाया। किसी को काला, किसी को गोरा, किसी को लंबा, किसी को छोटा, किसी नाटा, सब अपने आप को सुंदर है। अपने आप को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर अपने जैसा बनाए, जैसा वो खुद है, उस खुद अंदर का सुंदरता आपके अंदर भरा है। हालेलुया। आप अगर गाली देंगे, झूठ बोलेंगे या किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो आपको कौन पहचानेगा? कहेंगे भैया इसके पास ना जाओ, ये बुराई बहुत करती है। अगर आप अच्छी बातें बोलेंगे तो 10 लोग आपको कहेंगे वो बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी बातें बोलती है, ऐसा लगता है मुंह से उनकी अच्छी बातें निकलती हैं। हालेलुया। लेकिन इसी तरह हमको बनना है, क्या यूनानी, क्या यहूदियों, यानी क्या प्रभु को मानने वाले, क्या प्रभु को नहीं जानते हैं, जो जानता है उनको, जो नहीं जानता उनको, परमेश्वर सबको आजाद किया, सबको स्वतंत्र किया। हालेलुया। सबको स्वतंत्र किया।
कहता तुम सत्य को जानो, सत्य में स्वतंत्र करेंगे। जब हम सत्य को जानेंगे नहीं तो हम आज़ाद कैसे होंगे? फिर कहते हैं कि किसी ने हथकड़ी में बांध दिया तो हम पड़े हैं। अरे इससे आज़ाद भी हो सकते हो, इससे आप आज़ाद भी हो सकते हैं। सारे बंधन तोड़ो, ख़त्म करो, आज़ाद हो जाओ। प्रभु कहता मैंने तुम्हें स्वतंत्र किया है। तुम पहले सत्य को तो जानो, सत्य है क्या। जब हम सत्य को नहीं जानेंगे तो हम कैसे आज़ाद होंगे? पता चला दवाइयाँ खाते खाते बीमारी, एक बीमारी थी, कोई दूसरी बीमारी चालू हो गई। जहाँ मर्जी गिर जा रहे हैं, चलते चलते गिर जा रहे हैं। ऐसे एक बच्चा था, स्कूल जा रहा था और मई का महीना था, स्कूल जा रहा था और रास्ते में वो क्या हुआ, अचानक गिर पड़ा। तो जो बाइक चलाने वाले वो रुक गए, कहे इस बच्चे को क्या हो गया। तो उसके पीछे उसकी पड़ोसी की बेटी जा रही थी, उसने देखा, पहचान लिया। फिर उसकी मम्मी का नंबर जानती थी, उसने फ़ोन कर दिया। उसकी मम्मी ने सुना और उसकी मम्मी कह रही दौड़ के आई। फिर मेरे पास उसका नंबर था, मेरे पास फ़ोन की थी, मंजू की लड़के मेरे पास फ़ोन किया, कहे मैम मेरा बेटे पता नहीं क्या हो गया, बेहोश हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ। यहाँ से प्रार्थना दुआ किया, वो तुरंत ठीक हो गया और स्कूल गया। वो उस बच्चे को अगले दिन लेकर भी आए। तो ये कौन है गिराने वाला? आप पहचानिए इसकी कौन है? ये दुष्ट है जो आपको गिरा देता है, जहाँ मर्जी वो शरीर पे कब्जा कर देता है। इस शरीर को स्वतंत्र करो। आज वो तुमको गिरा रहा है, कल उसको गिराइए। आज तुमको उठा के फेंक रहा, तुम भी उसको फेंक सकते हो। हालेलुया। कुछ कहते हैं, कुछ बहनें कहेंगे मैडम जी हमको डर लगता है। हमने कहा हमको नहीं डर लगता, हम रोज़ शैतान से लड़ते हैं। हालेलुया। हमें नहीं डर लगता। क्यों? परमेश्वर ने वो सामर्थ दिया, वो शक्ति दिया, वो आत्मा दिया जो हमें लड़ने की शक्ति दिया। क्योंकि वचन कहता है सारे हथियार बांधने शैतान का सामना कर। जब हमारे पास कुछ नहीं रहेगा हम कैसे लड़ेंगे? आपने देखा जब लड़ाई होता है ना, कोई लाठी ले लेता, कोई कुछ ले लेता और हथियार दिखाता कि मैं मार दूंगा। हालेलुया। हथियार उठा के दिखाता है कि मैं मार दूंगा, लेकिन हम हथियार नहीं लेते हैं। हालेलुया। हम कुछ नहीं लेते हैं। हम यहीं से सिर्फ मुंह से बोल देते ना, वो हथियार ज़्यादा लग जाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देखो मनुष्य के लाठी में आवाज़ है पर उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। हालेलुया। उसकी लाठी में आवाज़ नहीं है। आइए यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बढ़ जाने से प्रभु आशीष दे। जय मसीह।